सो वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जेके बोर्ड्स क्लास 11th, स्पेशली जो लास्ट के रिमेनिंग 15 डेज है यहाँ पे कैसे आप इस टाइम को यूटिलाइज करोगे एंड आप बढ़िया स्कोर करोगे। एंड स्पेशली 400 450 के अबव आप यहाँ पे स्कोर करो रिमेनिंग टाइम में। नाउ देखिए, जनरली अगर मैं बात करूँ, जो भी मैंने कोर्स कराया हुआ है यू कैन डेफिनेटली रिलाई ऑन दैट। जो भी मैंने आपको गेस्ट वगैरह दिया है यू कैन रिलाई ऑन दैट। देखिए, आज से 3 साल पहले मैंने यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट किया है रिगार्डिंग जेके बोर्ड्स एंड आई वॉज द फर्स्ट इन JNK जिसने वन शॉट वीडियोस, कंप्लीट वन शॉट, डिटेलड वन शॉट वीडियोस डालना स्टार्ट किए। तब तक जो भी इंस्टीट्यूट थे, जो भी मैंने देखा JNK में, वो क्या करते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाते थे। सो मैंने वन शॉट्स अपलोड किए एंड डिटेलड वन शॉट्स जिसमें कि पूरा आपका हो जाए एंड काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स रहा फिर स्टूडेंट्स का। एंड लास्ट 3 ईयर से मैंने काफ़ी एस्पेरेंट्स से बात की है, काफ़ी एक्सपीरियंस भी हुआ। एंड इनफैक्ट जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था 11 12th, 2-3 साल फिर उसके बाद छोड़ा ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस या फिर पर्सनल एम्बिशंस होते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा जो कोचिंग इंडस्ट्री है इसमें नहीं घुसना चाहता, क्योंकि और भी पैशंस होते हैं। एंड यहाँ पे जो टीचिंग है बेसिकली ये मेरा प्राइमरी जॉब या फिर प्राइमरी एम नहीं है। एंड और भी मेरे प्राइमरी जॉब्स हैं जहाँ से मैं अर्निंग वगैरह करता हूँ। एंड बेसिकली काफ़ी लोगों को डाउट होगा, क्या ये जो पढ़ा रहे हैं, क्या ये जो बोल रहे हैं, क्या ये सफिशेंट होगा या नहीं होगा। देखिए, आपके जो बड़े भाई बहन हैं जो जॉब एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते हैं उनको मैं पढ़ाता हूँ, जो मुझसे 10 ईयर्स बड़े हैं। एंड मेरा मेन एम जो है वहाँ पे पढ़ाना होता है। उनको पढ़ाते हैं, उनको गाइड करते हैं, जो आपके घर में बड़े सिबलिंग्स होंगे या फिर कजन्स वगैरह होंगे। नाउ देखिए, जो जो चीज़ मैं आपको बोलूँगा आपको ढंग से वही चीज़ फॉलो करनी है। एंड आई एश्योर यू, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं लास्ट ईयर्स के जो अभी 12th में हैं या फिर इंट्रांस वगैरह में हैं, जिन्होंने 480 स्कोर किया, 470 480, स्पेशली 11th की अगर मैं बात करूं, विद इन नो टाइम, विद इन 1 मंथ आप तो फिर भी अच्छी कंडीशन में हो, क्योंकि आपका डेट शीट पहले ही आ गया। एंड अगेन, इस साल का जो डेट शीट है 11th के लिए मेरे हिसाब से ये बढ़िया डेट शीट है, क्योंकि लास्ट ईयर डेट शीट में थोड़ी बहुत क्या था, जो मेन सब्जेक्ट होते थे आपके केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो वगैरह या फिर फिजिक्स, उसमें कम गैप रखी गई थी। इस साल मुझे लग रहा है कि सबसे बढ़िया डेट शीट जो मैंने देखा है लास्ट 3 to 4 ईयर से। अभी हम इसकी भी बात करेंगे कि क्या आपको करना है, कैसे आपको चीज़ें फॉलो करनी है। बिफोर दैट, कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग कि एक गर्ल स्टूडेंट है एंड दैट गर्ल स्टूडेंट इज़ विदाउट फादर एंड उनकी जो मदर है अभी शी इज़ बैटलिंग अ डेंजरस डिजीज़, जिसके लिए उनको लैक्स ऑफ मनी चाहिए। बट स्टिल जब मैंने उनके साथ बात की, वो ये चीज़ इंटरनेट पे नहीं डालना चाहते, बट मैंने पर्सनली सोचा इनको हम कुछ हेल्प करेंगे। एंड मेरा जो टारगेट है दैट इज़ अबाउट 50,000। एंड कल शाम से अराउंड 55 स्टूडेंट्स ने क्या किया, अपना डोनेशन किया या फिर कंट्रीब्यूशन किया। एंड अभी तक हमारा जो अमाउंट बना है दैट इज़ अराउंड 5,000। एंड मेरी चैनल पे अराउंड 8 to 10,000 रेगुलर व्यूवर्स हैं। एंड अगर 1000 भी अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, 20 रुपीज़, 50, 100, 200, वट एवर यू कैन, या फिर आप अपने फैमिली मेम्बर किसी के साथ शेयर करें, सो बेनिफिट होगा। नाउ एंड क्योंकि उनकी जो अर्निंग है दैट इज़ टोटली ज़ीरो। एंड जो गर्ल स्टूडेंट है शी इज़ जस्ट लाइक यू, वो भी डॉक्टर बनना चाहती हैं एंड वो खुद 1-2 सर्जरीज उनकी भी हुई है। एंड देयरफॉर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है यहाँ पे कि हम उनकी हेल्प करें। नाउ देखिए, यहाँ पे मैंने नंबर दिया हुआ है, दिस इज़ द नंबर ऑफ माय कज़न ब्रदर। इस पे आप क्या कर सकते हो, इस पे आप एम पे, जी पे, वट एवर यू कैन आप कर सकते हो। एंड ये है अकाउंट नंबर यहाँ पे। एंड अगर आप QR कोड स्कैन करना चाहते हो, यहाँ पे आपको QR कोड भी मिलेगा एंड UPI ID भी। अगेन नीचे QR कोड एंड UPI ID भी आपको मिलेगी यहाँ पे नीचे। नाउ देखिए, अगर आप कुछ सेंड करना चाहते हो, कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, आपको यहाँ पे मे बी शो करेगा कि रिसीवर हैज़ रीच्ड द लिमिट। सो उस केस में आपको क्या करना होगा, उस केस में मैंने सेकंड नंबर दिया है यहाँ पर, हमारी मैम का नंबर है, जिस पे आप क्या कर सकते हो, अगेन यहाँ पे कर सकते हो जो भी कंट्रीब्यूशन आप करना चाहते हो। एंड अगर इसमें भी यही शो हुआ कि रिसीवर हैज़ रीच्ड द लिमिट, क्योंकि जी पे जो होता है वहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं वो लिमिट होते हैं एक दिन में, 10, 20 जो भी, फिर आपको क्या करना होगा, तब आप एक ही काम करिएगा, उस केस में आप खाली एम पे करिएगा, क्योंकि एम पे में कोई भी यहाँ पे लिमिट नहीं है, जी पे में लिमिट होता है। सो अगर आप यहाँ पे कुछ भी कंट्रीब्यूट करेंगे वो ये मैं मानूंगा कि आपने मेरी हेल्प की यहाँ पे। नाउ देखिए, गेस्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, देखिए इस पर मैं बाद में आऊँगा,
पहले हम यहाँ पे आपकी डेट शीट को देखते हैं। देखिए ये आपका डेट शीट है, सभी को ऑलरेडी पता होगा। नाउ देखिए अभी जो हमारे स्टूडेंट होंगे या फिर जो भी पढ़ रहे होंगे, जहाँ से भी आप पढ़ रहे होंगे, जहाँ से भी आपने साल भर पढ़ाई की, यहाँ पे मेनली जो स्टूडेंट होंगे उनको मैं डिवाइड करूँगा 4 कैटेगरीज में। एक वो स्टूडेंट होते हैं स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं, दे आर वेरी सीरियस अबाउट देयर स्टडीज़, जिन्होंने 100% सिलेबस जो है बोर्ड का वो कवर किया होगा। दूसरा जो 70% या फिर 70+ जिन्होंने कंप्लीट किया होगा। तीसरे जो 50 to 70 रेंज में लाइक कर रहे होंगे। एंड चौथे जो बिलो 50 में लाइक कर रहे होंगे। देखिए जो 100 to 70% में लाइक कर रहे हैं, जिनने इतना सिलेबस कवर किया है, फॉर एग्जांपल अगर आपके 10 यूनिट हैं, आपने 7 पढ़े हैं या फिर आपने 8, 9, 10 वट एवर आपने पढ़ा है। नाउ आपको क्या करना है, आपको इस कैटेगरी को ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करना है। रिवीजन ध्यान देंगे आप। रिवीजन कैसे करेंगे आप, कम से कम मिनिमम, जो मैं बोल रहा हूँ आपको, मिनिमम 4 रिवीजन्स आपको करने हैं। कितने रिवीजन्स? 4 रिवीजन्स आपको मिनिमम करने हैं। पहला जो रिवीजन आप करोगे वो आप राइटिंग में करोगे, WRITING राइटिंग। अगेन दूसरा रिवीजन जो आप करोगे वो अगेन आप राइटिंग में करोगे, यानी कि आपने वीडियो देखा कहीं से, कहीं किसी भी टीचर का लेक्चर आपने देखा, आपने नोट डाउन की चीज़ें, इसके बाद आप पहला रिवीजन राइटिंग में, फिर राइटिंग में, फिर आप ओरली रिवीजन करोगे। एंड अगर आप मिनिमम मैं बोल रहा हूँ आप 4 करिए, एंड लास्ट वाला जो रिवीजन होगा वो भी आप राइटिंग में करेंगे। कम से कम इतने रिवीजन तो आपको करने ही करने हैं। नाउ जिनका 50 to 70% या फिर इसके बिलो सिलेबस कंप्लीट हुआ है, मैं सभी के लिए डेडलाइन यहाँ पे रखूँगा, दैट इज़ 12th Feb। एंड आई अज्यूम कि 12th Feb तक जो भी आपका पेंडिंग सिलेबस है वो आप कवर करोगे। कब तक? 12th Feb तक। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपको पहले पेपर की तैयारी करनी है। मीन्स 12th Feb तक आप दिन में 3 सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो, 3-3 घंटे के। एंड जब आपका 13th Feb आएगा, 13, 14, देन 15th, देन 16th, 17th, ये 5 दिन केवल और केवल आप केमिस्ट्री की तैयारी करोगे। एंड साथ में अगर आपका कोई काफ़ी ज़्यादा वीक सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैथ्स या बायो या फिजिक्स, उसमें आप दिन में 1 या 2 आवर्स दे सकते हो पहले 3 दिन में, खाली पहले 3 दिन में। लास्ट के 2 दिन जो होंगे केवल और केवल आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। एंड 13 से ही आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। एंड इसमें 1 to 2 आवर आप अपने वीक सब्जेक्ट को दे सकते हो, क्योंकि आपका डेट शीट जो है वो बढ़िया बनाया गया है। अगर आप देखोगे फिजिक्स में, हाँ, इंग्लिश के बाद डायरेक्ट फिजिक्स जिनका है उनको यहाँ पे काफ़ी गैप मिली है। सो ईजिली अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं, अगेन मैं फिजिक्स में बोलूँगा, अगर आपने मेरे 15 लेक्चर्स देखे हैं, आई एश्योर यू कि आपका 95% ईजिली आएगा। बट कम से कम आपके 4 रिविजन्स होने चाहिए। एंड जो मैंने 1 मार्क सेशंस कराए हैं या फिर ऑब्जेक्टिव्स मैंने कराए हैं वो भी आप देखिएगा। एंड न्यूमेरिकल्स भी मैंने साथ साथ टॉपिक वाइज कराए हैं। एंड अगर मुझे फर्दर नीड लगी मैं फर्दर MCQ एंड न्यूमेरिकल्स आपके कराऊँगा। देन एडिशनल की अगर मैं बात करूं, EVS या फिर फिजिकल एजुकेशन कंप्लीट मेरी चैनल पे है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ब्लाइंडली फॉलो करना है। नाउ एडिशनल में भी आपको ध्यान रखना है जिनका मैथ्स है एंड जिनका बायो है। जिनका मैथ्स है, क्योंकि अगर आप देखोगे मैथ्स केमिस्ट्री के बाद आपका मैथ्स आता है यहाँ पे, एंड मैथ्स के बाद 2 दिन का गैप है आपका, एंड आपका एडिशनल आता है। सो मैथ्स वाले क्या करेंगे, कम से कम 70% सिलेबस वो 12th Feb तक कंप्लीट करेंगे। एंड जिनका बायो है, एट लीस्ट आप 30% सिलेबस कवर करिए अपने एडिशनल सब्जेक्ट का। कब तक? 12th Feb तक। क्योंकि जिनका बायो है उनको ऑलमोस्ट यहाँ पे कितनी गैप मिलेगी केमिस्ट्री के बाद? ऑलमोस्ट 9 डेज की गैप मिलेगी। एंड मैं आपको गारंटी दूंगा, अगर आप खाली 3 दिन भी डेडिकेटेड वे में मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे, चाहे आपका फिजिकल एजुकेशन है या फिर आपका इन्वायरमेंट है, आप इजीली 70 आउट ऑफ 70 लाओगे। जो भी मैंने सेशंस कराए हैं, ऑब्जेक्टिव्स वट एवर जो भी मैंने कराया है वहाँ पे आप उसको फॉलो करिएगा। नाउ मेजर सब्जेक्ट्स पे आपको ध्यान देना है 12th Feb तक। मेजर सब्जेक्ट दैट इज आपका केमिस्ट्री, जिनका मैथ्स या बायो होगा, एंड देन फिजिक्स। आपको कोशिश करनी है कि एट लीस्ट आप 80% सिलेबस कवर करिए। एट लीस्ट 80% सिलेबस कवर करिए। क्योंकि देखिए अगेन मैं बोल रहा हूँ कि 11th बोर्ड इज़ वेरी इजी एज कम्पेयर टू 12th बोर्ड। जो अभी 12th बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनको पता होगा, वो मुझसे बात करते हैं, वो बोलते हैं कि 11th तो इतना ईजी था। क्योंकि 12th बोर्ड में जब आप जाओगे, फिजिक्स का पहला ही यूनिट आपके टोटल 11th फिजिक्स में जितनी डेरिवेशंस हैं उतनी आपको पहले यूनिट में डेरिवेशंस मिलेंगी। बंदा पागल हो जाता है रिवीजन करते करते। सो
अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप बढ़िया स्कोर कर सकते हो। एंड हमेशा मैं बोलता हूँ कि 11th के लिए एक मंथ काफ़ी है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप इजीली 70 to 80% स्कोर कर सकते हो अगर आप ईजी वे में या फिर पर्टिकुलर पाथ में चलो। नाउ जिनका सिलेबस बिलो 50% है, जिनका सिलेबस बिलो 50% है, वो क्या करेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता है, उनको क्या करना है, अगर आपके फॉर एग्जांपल 10 यूनिट है, मैं मानूंगा कि 7 यूनिट आप कंप्लीट पढ़ोगे। जो आप 3 यूनिट छोड़ोगे वो आपको नहीं छोड़ने, उनमें एटलीस्ट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाने हैं। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, बीट आपका केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स, इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाने हैं। सो इन क्वेश्चंस पे आप रिलाई कर सकते हो। ये लास्ट 10 ईयर्स का निचोड़ मैंने निकाला है एंड दीज आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। एंड डेफिनेटली ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, ऑलमोस्ट आपका 85% पेपर यहीं से आएगा। एंड आपको कोई भी यूनिट या फिर चैप्टर नहीं छोड़ना है। अगर आपसे कोई छूट रहा है, आप कोशिश करिए उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने के, जो मैंने दिए हैं आपके केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में। एंड साथ ही में इन्वायरमेंट का भी मैंने जो गेस्ट पेपर या फिर वगैरह है वो भी अपलोड किया। सो आई होप आप बढ़िया तरीके से अपनी प्रेपरेशन करोगे। एंड जिनका ह्यूमैनिटीज़ है वो भी मेजर सब्जेक्ट्स पे फोकस कर सकते हैं, लाइक इकोनॉमिक्स मेजर सब्जेक्ट होता है, या फिर पॉलिटी हो गया, या फिर हिस्ट्री हो गया। जिनके ये सब्जेक्ट हैं, आप कोशिश करिए कि 12th फैब तक इनका 80% कंप्लीट करें। अगर 100 होगा दैट इज़ वेल एंड गुड। बाकी जो माइनर सब्जेक्ट हैं वो हो जाएंगे बीच बीच में। सो एंड वरी करने की नीड नहीं है। जिनने 100% कंप्लीट किया है उनका एक ही डाउट आता है कि सर हम चीज़ें भूल रहे हैं, यानी कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपसे छूट जा रहा है। आप अगले दिन देख रहे हो कि कुछ याद ही नहीं रहता है। देखिए वो चीज़ें कैसी याद रहती हैं, वो हमेशा रिवीजन से याद रहती हैं। देखिए जब आप छोटे थे, जब आप नर्सरी में थे या फिर मैं था, पहले हमें ए बी पता नहीं होता था, या फिर ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय ये पता नहीं होता था। अगर मैं आज आपसे कहूँ एम फॉर, आप चुटकियों में एम फॉर मतलब आप 10 थिंग्स के नाम बोलोगे, एम फॉर ये, एम फॉर वो। या फिर अगर मैं बोलूँ आपको 9 का टेबल पढ़िए, आप ऐसे पढ़ोगे 9 का टेबल। क्यों? क्योंकि आपने उसको कम से कम 1000 टाइम्स तो रिपीट किया होगा अपनी लाइफ में। सो यही चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल कोई टीचर होता है, कोई टीचर पढ़ाता है, वो चीज़ें क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि उसने एक ही चीज़ को बार बार पढ़ा होता है, बार बार रिवीजन किया होता है। सो यही चीज़ होती है कि जो आप पढ़ रहे हो वो एक दिन में आपके दिमाग में नहीं घुसेगी। आपको रिवीजन करने पड़ेंगे, आपको राइटिंग करनी पड़ेगी, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको फ्लैश कार्ड्स बनाने पड़ेंगे, फार्मूलाज के लिए अलग कार्ड्स आपको बनाने पड़ेंगे याद रखने के लिए। सो यही मैसेज मैं आपको दूंगा, आप वरी ना करें, स्पेशली जो 11th में है। हाँ, अगर आप 12th में होते तब, अगर आप इन साइड्स में लाइक करते 50 to 70 या फिर 50%, तब ये वरीइंग होता है। क्योंकि 12th में सिलेबस जो है काफ़ी वास्ट है एंड 12th में प्रेशर भी हाई होता है। 11th का उतना मसला नहीं है, आप ढंग से पढ़िए, आपके पास इनफ टाइम है। अभी भी आपके पास अच्छे खासे 10-15 डेज बच्चे हैं जहाँ से आप बढ़िया स्कोर कर सकते हो। एंड मेन थिंग इज़ अपने आप पे आप कॉन्फिडेंस रखिए, कॉन्फिडेंट बनिए, एंड अल्टीमेटली आपका पेपर भी बढ़िया होगा। सो यही स्ट्रैटेजी लेके अगर आप चलोगे, एंड जो अभी एक बार फिर से मैं बोलूँगा, जो अभी 50 to 70% या फिर बिलो 50% लाइक कर रहे हैं, वो भी ईजिली 400 स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट 3 ईयर से मैंने काफ़ी एस्पेरेंट से ऐसे एस्पेरेंट इनकाउंटर किए जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। एंड इवन जो मैंने 1 शॉट्स उस टाइम अपलोड किए थे लास्ट ईयर या फिर उससे पहले साल, मैंने लास्ट 1 मंथ में वो अपलोड किए थे। उस टाइम भी ऐसे एस्पेरेंट मेरे से मिले या फिर बात हुई जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा था बोर्ड के लिए, स्टिल उन्होंने फिजिक्स में 95 लाए, 98 लाए, 90 लाए। सो आप भी कर सकते हो, अपने आप पे भरोसा रखिए एंड अच्छे से वर्कआउट करिए। एंड अगर आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो, यू कैन डू ऑन द फॉलोइंग नंबर्स जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किए, एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू ऑल।